नमस्ते सभी को, प्रणाम। कैसे हैं आप? आई होप कि सब सही होंगे, सब अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे और निवेश कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि कैसे आप छोटे छोटे निवेश करके एक अच्छा फंड बना सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर में एक बैकबोन का काम करेगा। ठीक है, जो आप और हम आज काम कर रहे हो करते रहेंगे और निवेश साथ में करते रहेंगे। देखिए सर, निवेश एक अच्छी आदत है, ये हमें अपने आदत में डालना चाहिए। ठीक है, अब कुछ टर्म्स म्यूचुअल फंड में यूज़ होते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ नहीं जानते तो बाद में हमें पछताना पड़ता है कि अरे ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताया, कोई नहीं बताया, कैसे होगा, क्या होगा। ये सब सारी चीज़ें डरने से पहले पहले वो काम कर लें। ठीक है, प्रिकॉशन पहले ले लें। उसके बाद प्रिकॉशन लेने के बाद क्या होता है ना कि हमें कोई चीज़ का डर नहीं होता। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। तो क्या होता है कि कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं म्यूचुअल फंड में। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड आप करें, करना आपको है म्यूचुअल फंड, लेकिन कौन सा करें, क्यों करें, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए तो आपको फिल्टर होकर एक अच्छा फंड मिलता है। जैसे कि देखिए, म्यूचुअल फंड मार्केट में दो तरह से होते हैं, एक डायरेक्ट फंड, एक रेगुलर फंड। आई होप कि डायरेक्ट फंड में क्या होता है ना कि कोई भी म्यूचुअल फंड से हम डायरेक्ट वो चीज़ को बाई करते हैं। और रेगुलर में क्या होता है ना कि एक बीच में एजेंट या ब्रोकर रहता है जो हमारे फंड को, उसके थ्रू हम वो चीज़ बाई करते हैं। देखिए सर, अगर हमें कोई चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए चलना है, जैसे कि कोई चीज़ हमें ख़रीदना होता है अच्छे दाम का, तो हम क्या करते हैं, होलसेल पे जाते हैं, होलसेल से लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ लेने के लिए होलसेल देखते हैं सर, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हमें अपने फ्यूचर के लिए जो चीज़ देखना है वो इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं, तो वो देना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड करें, डायरेक्ट करें। डायरेक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस है, मैं अपने लैपटॉप पे आपको प्रूफ दिखाऊंगा, विद प्रूफ, कि आप छोटी चीज़ नहीं करके आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो देखिए, पहला क्या चीज़ देखना है कि म्यूचुअल फंड ओपन इंडेंट है कि क्लोज इंडेंट है, मतलब नो लॉक इन पीरियड है कि लॉक इन पीरियड है। ठीक है, क्या होता है लॉक इन पीरियड, नॉन लॉक इन पीरियड? जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड है, उसमें अगर हमारे पास एक साल निवेश किया, हमें बहुत ज़रूरी है, नीड है पैसा का, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, वो देखना है। तो ओपन इंडेंट में आप निकाल सकते हैं। नो लॉक इन पीरियड लिखा होगा तो आप निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपने लैपटॉप से, 1 मिनट का मतलब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या चीज़ देखना चाहिए। वो तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सारा चीज़ करके दिखाया था। ठीक है, ओपन एंडेड रहेगा तो कभी भी हम पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। सर, ये चीज़ बहुत मतलब बेस्ट है। तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए कि ओपन इंडेड है, क्लोज इंडेड है। अब मान लीजिए कि किसी मंथ में मुझे बोनस मिला, वो पैसा मैं निवेश करना चाहता हूँ, तो वो मैं डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ। तो ओपन इंडेड रहेगा ना, तो आप डाल सकते हैं, कभी पैसा डाल सकते हैं, बाई मोर कर सकते हैं। SIP जो चल रहा है, जैसे 1,000 का मंथली SIP चल रहा है, चल गया मेरे पास 5,000 रुपया किसी मंथ में एक्स्ट्रा बच गया, तो मैं उसमें और डाल दूंगा, तो वो ओपन इंडेड में होगा। नो लॉक-इन पीरियड लिखा होगा या ओपन इंडेड लिखा होगा तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्लान होना चाहिए, ना कि रेगुलर। डायरेक्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था, फिर लैपटॉप पे समझाऊंगा कि क्यों डायरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और ग्रोथ प्लान होना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड उस कंपनी में पैसा लगाए जो फ्यूचर में ग्रो करने वाला है, तो ग्रोथ प्लान चूज करना चाहिए। मोड ऑफ SIP होता है, देखिए, एक बार SIP होता है, एक लमसम होता है। लमसम SIP तो मैंने समझा दिया। लमसम क्या होता है कि एक बार में जैसे पैसा को निवेश करना, तो उसके लिए हमें थोड़ा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट किस मोड पे है, गिरा हुआ है, बीच का मोड है, हाई मोड है। तो मार्केट जैसे अभी हाई मोड पे है, तो अभी हमें लमसम नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ठीक है, SIP हम कर सकते हैं अभी से। SIP का होता है, हर मंथ खरीदने से क्या होता है कि वो एवरेज हो जाता है, उसमें कोई अब क्या कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं जो हमें जानना चाहिए, जैसे कि NFO क्या है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अपने मार्केट में अपना फंड लाना चाहता है तो उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफरिंग, उसी को बोलते हैं NFO। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे NFO में। जैसे कि कोई भी स्टॉक मार्केट में IPO आता है ना, कंपनी का फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वैसे ही कोई भी फंड आता है तो न्यू फंड ऑफरिंग बोला जाता है। उसको इंटरेस्ट देना होता है, तो वो क्या होता है कि IPO के द्वारा अपना बिजनेस को मार्केट में लाता है, तो उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो लोग उसमें निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि पहली बार जो कंपनी आता है तो उसको NFO के नाम से जानते हैं। ठीक है, AMC क्या होता है, म्यूचुअल फंड जैसे होता है वैसे AMC होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी।
म्यूचुअल फंड भी एसिड को मैनेज करता है और एएमसी, मतलब दोनों सेम चीज़ है। म्यूचुअल फंड बोले या एएमसी बोले, एएमसी को म्यूचुअल फंड का दूसरा नाम एएमसी भी बोला जाता है, ये आप मान सकते हैं, ठीक है। एनएवी क्या होता है, जैसे कि गोल्ड का दाम अब कुछ दिन पहले 60,000 चल रहा था, अभी 70,000 है, तो अभी का प्राइस को एनएवी बोलते हैं, नेट एसिड वैल्यू, ठीक है। उसका रिडम्पशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट हुआ, बहुत टाइम से निवेश है, हम उसको पैसा निकालना चाहते हैं तो रिडेम्पशन के मोड से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फोलियो नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोलियो नंबर आप कहीं जब भी म्यूचुअल फंड करेंगे आपको उसमें एक फोलियो नंबर मिलेगा, तो वो फोलियो नंबर आप कहीं लिख के रख सकते हैं या आप उसको याद कर, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे चेकबुक पे अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट पे अकाउंट नंबर होता है, पैन पे पैन नंबर होता है, आधार पे आधार नंबर होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी करेंगे तो आपको फोलियो नंबर मिलता है, उसको फोलियो नंबर से जानते हैं। SIP क्या होता है आपको पता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। स्विच कैसे है, स्विच कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि SBI का फ्लैक्सी कैप है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो अगर फ्लैक्सी कैप है और उसको लार्ज कैप में स्विच करना है तो उसको बोलते हैं स्विच करना, मतलब एक फंड से दूसरे फंड में जाना। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है कि एक फंड, जैसे SBI का म्यूचुअल फंड है तो SBI ही का म्यूचुअल फंड होना चाहिए, ना कि HDFC या अदर कोई कंपनीज का होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। सेम कंपनी में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपके अपने लैपटॉप पे बताऊंगा कि डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में ना करने से आपको कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। और ये यूट्यूब पे म्यूचुअल फंड पे मेरा दूसरा वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने स्क्रीन से आपको बताएंगे की कोशिश करेंगे कि क्या नहीं ध्यान देने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में क्या होता है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, ये सब चीज़ें सर आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलती है और जो कि हमें बाद में बहुत नुकसान होता है, तो वह हमें प्रॉब्लम करता है। तो देखिए, जैसे पराग पारिक यहाँ दिख रहा है आपको, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप हमने फंड लिया हुआ है, 18% CAGR से हमारा कंपाउंड हो रहा है पैसा। तो क्या आप चीज़ें देख सकते हैं सर, कोई कितना साल के लिए भी है आप म्यूचुअल फंड करें, एक्सपेंस रेशियो बहुत मायने करता है कि आप एक्सपेंस रेशियो क्या है सर। देखिए, डायरेक्ट फंड चूज़ करने का मेन मोटिव होता है एक्सपेंस रेशियो, फ़ी, एक्सपेंस रेशियो को फ़ी बोलते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है, 0.5%, मतलब कि कोई भी फंड का 1% से कम एक्सपेंस रेशियो होता है तो वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ दिख गया कि आपका एक्सपेंस रेशियो जितना है, अब मान लीजिए 18% से हमारा कंपाउंड पैसा हो रहा है, तो 18% माइनस फी 0.5% सीजर, तो कितना हो गया 17.50%। तो यानी कि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया, 7,20,000 और प्रॉफिट 58,10,000, टोटल रिटर्न 65,30,448। ये हमारे डायरेक्ट फंड में हमें मिला। अब रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, 1-2% के बीच में होता है, तो एक मान लेते हैं 1.5% है, 18% 1.5 माइनस करेंगे तो 16.50% हमारा कंपाउंड हुआ पैसा। इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट, देखिए सर, डायरेक्ट फंड में 7,20,000 इन्वेस्टेड था, रेगुलर प्लान में 7 लाख इन्वेस्टेड है, तो प्रॉफिट कितना डिफरेंस आ गया सर, यहाँ 58 लाख, यहाँ 49 लाख। टोटल रिटर्न कितना हो गया, 65,30,448, टोटल रिटर्न हो गया 56,42,327, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि टोटल वैल्यू ये है, ये डायरेक्ट फंड का 65 लाख, ये हो गया रेगुलर फंड। तो मान लीजिए कि अगर हम रेगुलर फंड करते हैं 20 साल के लिए, तो हमारे पास कितना नुकसान होता है रेगुलर फंड में, 8,88,121 रुपये। एक कम फंड नहीं होता सर, 8,21,000, ठीक है। और डायरेक्ट प्लान करते तो हमारा 8 लाख का प्रॉफिट होता, और रेगुलर प्लान में लूज़ करते हैं हम 8,88,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया सब कुछ। ये वीडियो मेरा यही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन। ये मेरा म्यूचुअल फंड पे दूसरा वीडियो था और ये ख़त्म हो चुका है। म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे है, क्या चीज़ देखना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको निवेश करना है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स था जो इम्पोर्टेंट्स है हमारे लिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जानेंगे कि कैसे कोई भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करे, कैसे कोई भी बिजनेस को देखे कि वो ग्रो करेगा नहीं करेगा, कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। मात्र 5 मिनट में आप दुनिया का कोई भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगा कि आप 5 मिनट में दुनिया का कोई भी स्टॉक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अच्छा लगा आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।